मगर आज के दौर में इंसान चाहता है बस जल्दी हो जाए जो भी होना है, जल्दी हो जाए जो भी होना है। और इस दौर में तो हर मेरे नौजवान भाई की जहन में एक ही भूत है, करोड़पति बनना है, किसी भी तरीके से बनना है। आईपीएल में सट्टा खेल के, ड्रीम 11 पे जुआ लगा के, लूडो पे गेम खेल के बस करोड़पति बन जाऊं, करोड़पति। जैसे भी हो, इधर से हो उधर से हो, इलीगल हो लीगल हो, नाजायज हो जायज हो, कोई मतलब नहीं। मेरे नौजवान भाई बहुत इस तरफ है, हर एक यही किसी भी सूरत से बस करोड़पति बने, करोड़पति बनने का खुमार जहन में। करोड़पति बनना नाजायज हराम नहीं, हरगिज नहीं। बनिए करोड़पति, मगर देखिए तरीका कौन सा है, रास्ता कौन सा है जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं। और देश की जानी मानी बड़ी हस्तियां जिन्हें आप कहते हो क्रिकेटर, हीरो, वो टीवी के पर्दों पे आके जुए का प्रचार करते हैं। ड्रीम 11 पे टीम बनाइए, करोड़पति बनिए, और बाद में तंबी भी कर देते हैं अपनी जिम्मेदारी पे खेलें। आदत लगना खतरनाक हो सकता है, तंबी भी कर देते हैं। हीरो प्रचार कर रहे हैं, गुटखा खाइए, लुत्फ उठाइए। एक तरफ अभियान चलाया जा रहा है नशा मुक्त कीजिए, एक तरफ अभियान चलाया जा रहा है कि नौजवानों को पढ़ाइए, और दूसरी तरफ पर्दों पे आकर ज्ञान दिया जा रहा है जुआ खेलिए। अच्छा समझ में आ रही है नौजवान भाइयों? एक दूसरे की तरफ इशारा मत करो, किसी को टारगेट करके तकरीर नहीं की जा रही है। ये दर्द दिल है जो आपकी बारगाह में रखना चाहता हूं। आपको अच्छा लगे न लगे कोई मतलब नहीं है, अल्लाह करे मेरी बात किसी के दिल में घर कर जाए। बोले जरा सुभान अल्लाह, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। करोड़पति बनिए अगर बनना चाहते हो, कोई फाउंडेशन नहीं, कमाइए, मेहनत करिए, कोई फाउंडेशन नहीं है। मगर एक बात याद रख लो, जब आपने कलमा पढ़ा है, नबी पर ईमान लाए हो, हम मुसलमान हैं, हमने कलमा पढ़ा, हमारा ईमान है, जितना किस्मत में लिखा इतना ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। दुनिया वालों को बताओ, करोड़पति कोई हीरो नहीं बनाएगा, करोड़पति कोई क्रिकेटर नहीं बनाएगा, करोड़पति कोई जुआ नहीं बनाएगा। अगर अल्लाह ने किस्मत में करोड़पति बनना लिखा है तो बनाने वाला सिर्फ परवरदिगार है। बोलो जरा सुभान अल्लाह, बोलो बोलो जरा सुभान अल्लाह। इसलिए दुनिया वालों को बताओ, दुनिया वालों, हम जुए की तरफ नहीं जाएंगे, हम सट्टे की तरफ नहीं जाएंगे, हम क्रिकेट में अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं करेंगे, हम अपनी नस्ल को लूटने नहीं देंगे। दुनिया में एक रात में एक करोड़पति बनाते हैं, न जाने कितने करोड़ों को खराब और बर्बाद करते हैं। कितने करोड़ लोग जुआ लगा रहे हैं, कितने बर्बाद हो रहे हैं। बस यही है, बोले आज 49 का लगाया है, कल को 100 का लगाएंगे, परसों को 1000 का लगाएंगे। और बाज ने तो जुए में बीवियों के जेवर तक लगा दिए हैं। और जुआ खेलने वाले उधार बहुत मांगते हैं, उधार मांगने बहुत एक्सपर्ट होते हैं ये लोग। जुए में आज तक कोई आबाद हुआ है? नशे में कोई आज तक आबाद हुआ है? अगर नशे और जुए में कोई फायदा होता तो इस्लाम कभी उसको हराम करार नहीं देता। आज रोना रोते हो या अल्लाह, फिलिस्तीन में ये हो रहा है, बैतुल मक़दिस में ये हो गया, फिलिस्तीन के बच्चे शहीद हो रहे हैं, नौजवान शहीद हो रहे हैं, वहां की खवातीन को शहीद कर दिया गया, अस्पतालों पे हमले कर दिए गए, अस्पतालों पे बमबारी कर दी गई। ए अल्लाह, देखा नहीं जा रहा है? वो घास खा खा के रोजा खोलते हैं, रोडों पे चलने वाला गंदा पानी पी के अपनी प्यास बुझाते हैं। ए अल्लाह, कब रहमत का सवेरा होगा? ए अल्लाह, कितने परेशान हैं वो लोग। और ये नौजवान अल्लाह अल्लाह मुरादाबाद की सरजमी पे बसने वाले, रातों दिन बेहतरीन खाना खाने वाले, मुर्ग मुसल्लम उड़ाने वाले, कभी नवाब में है, कभी गुलशन करीम में है, कभी दूसरे रेस्टोरेंट में है, टिपे बराबर दी जा रही हैं, अच्छा अच्छा खाना है, मटन है, अल्लाह अल्लाह दूसरी तमाम अशिया हमारे सामने मौजूद है। रोना रो रहे हो अल्लाह अल्लाह बाबरी मस्जिद का, रोना रो रहे हो फिलिस्तीन का,
शुहदा का। क्या आपने और हमने अपनी जिंदगी पे नजर करके देखा? क्या आपने हमने अपने अपने गिरेवानों पे झांक कर देखा? अल्लाह अल्लाह, फिलिस्तीन के लिए क्या कर सकते हो आप? किबला अव्वल के लिए क्या कर सकते हो आप? क्या आपने सोचा साहब फेसबुक पे पोस्ट कर दी काम चल गया है, शेयर कर दो काम चल गया है, व्हाट्सएप स्टेटस लगा दिया काम चल गया है, ट्विटर पे ट्वीट कर दो काम चल गया है? मुझे बताइए काम चलेगा? मुझे बताइए काम चलेगा? आप उनके लिए क्या कर सकते हो? आप मस्जिदों में आ नहीं सकते, आप अल्लाह अल्लाह रमजान के रोजे रख नहीं सकते, आप अपने चेहरों पे दाढ़ी सजा नहीं सकते, आप जुआ छोड़ नहीं सकते, आप शराब छोड़ नहीं सकते, आप सट्टा छोड़ नहीं सकते, आप सूद खाना छोड़ नहीं सकते, आप दूसरों की बुराई करना छोड़ नहीं सकते, आप दूसरों पर बोहतान तराशी करना छोड़ नहीं सकते। आप बात करते हो फलस्तीन की, आप बात करते हो वहां के शुहदा की, आप बात करते हो करबला के हुसैन को। अल्लाह अल्लाह, क्या आपने हुसैनियत और यजीदियत में फर्क नहीं जाना? क्या आप समझते हो यजीदियत खत्म हो गई? यजीदियत खत्म नहीं हुई है और ना ही हुसैनियत खत्म हुई है। आपने हुसैनियत और यजीदियत में फर्क ही नहीं समझा। आज समझ लो हर बुराई का नाम यजीदियत है। अगर शराब पीता है इंसान यजीदियत है, अगर जुआ खेलता है इंसान यजीदियत है, अगर सट्टा खेलता है इंसान यजीदियत है, अगर शराब पीता है यजीदियत है, सूद लेता है यजीदियत है, नमाज छोड़ता है यजीदियत है। इसलिए हर बुराई का नाम यजीदियत है, हर अच्छाई का नाम हुसैनियत है। दुनिया वालों को बताओ हमें करोड़पति बनने का अल्लाह अल्लाह मशवरा मत दो, हमें जुए की तरफ मत लेके जाओ, हमारी जिंदगी को बर्बाद मत करो, हमारी नस्ल को बर्बाद मत करो। इसलिए हमने कोई मुंबई में पलने वाले आवारा को फॉलो नहीं किया है। अगर हमने किसी को फॉलो किया है तो करबला के हुसैन को फॉलो किया है। इसलिए हमारा आइडियल कोई आवारा नहीं है, हमारा आइडियल है तो मदीने का ताजदार है, मदीने का ताजदार है। इसलिए आपको और मुझे देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मेरे नौजवान भाइयों, करोड़पति बनने के चक्कर में अपने आप को बर्बाद मत करो। करोड़पति बनाने वाला कौन? अल्लाह है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में शुक्र अदा कीजिए, वो अल्लाह जिस हाल में भी रखा हो कोशिश कीजिए जैसे करते हो। ये थोड़ी अगर मुश्किल ये है आज के दौर में तो मारो, सूद लो, कमीशन खाई, बिल्डिंग बनाई, हाजा मिन फजले रब्बी, ये मेरे रब के फजल से है। सूद खा खा के, दूसरों का मार मार के, पूरा डिपो खा के, कॉलोनियाँ खा के, सब कुछ हड़प के, हाजा मिन फजले रब्बी, ये मेरे रब के फजल से है। क्या दौलत पर अल्लाह का फजल है? बताइए। अगर दौलत पर अल्लाह का फजल होता तो कारून पर अल्लाह का फजल होता। अगर दौलत पर अल्लाह का फजल होता तो शद्दाद पर अल्लाह का फजल होता। क्या कारून पर अल्लाह का फजल है? क्या शद्दाद पर अल्लाह का फजल है? क्या फिरौन पर अल्लाह का फजल है? क्या नमरूद पर अल्लाह का फजल है? क्या करबला के यजीद पर अल्लाह का फजल है? नहीं। अगर दौलत कारून और शद्दाद जैसी हो जहन्नम में लेके जाएगी, दौलत उस्मान गनी जैसी हो तो जन्नत में लेके जाएगी। दौलत कमानी है। भाई चाय आ गई क्या? चाय है क्या? चाय थोड़ी देर बाद पिला। अच्छा एक बार तो आपने पी ली, अब हमें छोड़ के चाय पियोगे? 2 बार पी ली, हमें छोड़ के पियोगे आप चाय? साथ में पियोगे ना? तो बस इसको रख दो थोड़ी देर के लिए, वरना ये चाय के चक्कर में बातें पी जाएंगे और बोलेंगे, मैं कहूंगा कि सुभान अल्लाह बोलो तो पता लगा सुभान अल्लाह किसी के मुंह पे लौट दी चाय, तो फिर वो एक्सीडेंट हो सकता है, हादसा हो सकता है। मैं बात बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूँ, बोले जरा सुभान अल्लाह। अच्छा चाय छोड़ के परेशान तो नहीं हो? अल्लाह से दुआ करो कि हमेशा हमेश के लिए छूट जाए। हाँ, हमेशा हमेश के लिए छूट जाए। समझदार नहीं हो क्या? हैं? समझदार नहीं हो क्या? हैं? छूट जाए, अल्लाह करे नजात दे दे हमें चाय से। बोल नहीं रहे ज्यादा शौकीन हो क्या चाय के? हैं? हाँ। और कोल्ड ड्रिंक से भी इजराइली प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से गुरेज करो, परहेज करो, उसका बदल लेकर आइए। इसलिए वो तुम ही से कमाते हैं और तुम्हारे मुसलमान भाइयों पे इस्तेमाल करते हैं। हाँ, उससे भी बचिए, गुरेज करिए। दौलत बुरी नहीं है अगर दायरे में हो, अगर लिमिट में रहकर हो।
दौलत होगी मस्जिदें बनाएंगे, दौलत होगी गरीबों की शादी करवाएंगे, दौलत होगी मदरसों में लगाएंगे, दौलत होगी दीनी जलसे करवाएंगे, दौलत होगी बहुत सारे काम कर सकते हैं। दौलत बुरी नहीं, मगर अगर गलत तरीके से कमाया है वो तरीका गलत है। और नाजायज तरीके से पैसा कमाकर अगर अच्छी जगह लगाओगे तब और ज्यादा गुनाह है। ये थोड़ी पैसे मिले रोड पर 500 का नोट, इमाम साहब रख लीजिए मस्जिद के लिए। भाई अपने बाप का क्या दे दिया आपने? शरीयत कहती है, हमारा मसलक हमारा दीन ये कहता है जहां पर आपको पैसा पड़ा मिल जाए या कोई भी चीज उठानी नहीं है, और अगर उठा लो धोखे से तो तकरीबन 1 साल तक फ़िक़े हनफी में उसकी नशर करना होगा, किसकी है किसकी है किसकी है किसकी है। जिस दीन में इतनी ईमानदारी हो, बोले 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 जरा सुभान अल्लाह। दुनिया वालों को बताओ, आज कहते हैं मजहब इस्लाम ऐसा, हमारा ऐसा, हमारा रिलीजन ऐसा। उन्हें कहो इस्लाम की प्योरिटी तो समझो, इस्लाम की हकानियत, सच्चाई और बैकग्राउंड आइडियोलॉजी तो समझो। जिस इस्लाम में रोड पे पड़ी हुई चीज उठाने की इजाजत नहीं, तो किसी के ठेले से सेब की पेटी चुराने की इजाजत कैसे होगी? जिस इस्लाम में ये कहा गया अगर तुम्हारे दरवाजे पे कोई जानवर भी आ जाए तो उसे खाली हाथ नहीं छोड़ो, खिला दो खिला दो खिला दो। अगर हुसैन के बेटों में हुसैन को कत्ल करने वाला आ जाए तो हुसैनी मिजाज ये है, उन्हें उस वक्त आर नहीं दिलाई जाती, खाना खिलाया जाता है और बताया जाता है तेरी तरबियत वो थी जो तूने करबला में हुसैन के खानदान के साथ किया है। हमारी तरबियत ये है, अगर हमारे खेमे में दुश्मन भी आ जाए तब भी हम उनका पेट भरते हैं। यह है इस्लाम। यह है इस्लाम की प्योरिटी। दुनिया वालों को बताओ इस्लाम है क्या, सिर्फ ताबीज पे ही मत रहो। अब तो बहुत सारे लोगों ने सोच लिया बस ताबीज ही है जो भी है। हाँ, दुकानें तो चली रही हैं और जितना महंगा ताबीज है इतना ही अच्छा काम कर रहा है। पक्के पक्के ताबीज, पक्के वाले, पक्के और कच्चे तो जानते ही होगे ना। हमारे पास भी जब फर्स्ट टाइम फोन आया किसी का, बोले हजरत पक्का वाला नहीं दिया बना के। मैंने कहा यार पहली चीज तो ये है परमानेंट हमारा ये काम नहीं है। कोई ज़्यादा परेशान होता है तो जो हमने सीखा है अपने मशाइख से वो करके दे देते हैं। अल्लाह का शुक्र है पढ़ना पढ़ाना और बहुत सारे तरीके हैं दीनी खिदमत करने के। अल्लाह का शुक्र है हर हाल में अल्लाह ने बहुत कुछ नवाजा, बहुत कुछ दिया। बोला हजरत पक्का वाला, तो हमने अपने भाई साहब को कांटेक्ट किया, आपने हमें कच्चा वाला सिखा दिया, पक्का वाला नहीं सिखाया। हाँ, पक्का वाला भी चाहिए हमें, वो क्या होता है? तो उन्होंने बताया कि पक्का वाला तकरीबन 5100 या 11,000 से शुरू होता है। हाँ, वो इसके ऊपर को जितना जाता है वो इतना ही पक्का हो जाता है और वो आराम भी बहुत जल्दी करता है। डॉक्टर से दवाई लेके आए, आराम ना हो एकदम कह देंगे डॉक्टर साहब आराम नहीं है। ताबीज चाहे 51,000 का हो, 1 लाख का हो, 11,000 का हो, इतनी हिम्मत नहीं कह दो कि ताबीज ने काम नहीं किया। पता है कहीं उल्टा ना कर दे। निगेटिविटी दिमाग में बहुत कुछ घुस चुकी है। ताबीज ऐसा मिल जाए एकदम बिल्डिंग बने पूरे मोहल्ले में सबसे ऊंची नजर आए, परेशानी आ जाए तो बोले आप मुरीद हो जाओ यार, परेशानी नहीं निकल रही, घर की बीमारियां नहीं निकल रही, काम नहीं चल रहा है। बात बात पीर चक्कर में है, कोई मोटा लिफाफा मिल जाए तो हमारी बिल्डिंग बन जाए। मुरीद का भी वही काम है, पीर का भी वही काम है। और तुम्हें बताऊं सच में कि मुरीद और पीर होता क्या है? इजाजत हो तो बोलो, बोलो बोलो जरा सुभान अल्लाह। बहुत सारे तो हमसे इसी बात पे चिढ़ते हो, दिलों में हसद रखते हैं।
मगर हम कभी अच्छे पीर की बुराई नहीं करते। हम तो अपनी कौम को वो बताते हैं जो हमें दीन ने बताया है, और हमें किसी के लिफाफों पे पलने का शौक़ नहीं है। हमारा ईमान है अल्लाह पाक ने जितनी किस्मत में लिखा है मिल के रहेगा। देने वाला इंसान की क्या हैसियत है। ये बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं है। ये बहुत कुछ है मगर सब कुछ, ये ज़िंदगी के लिए है, ज़िंदगी इसके लिए नहीं है। समझ रहे हैं आप, ये ज़िंदगी के लिए है। ज़िंदगी अगर ज़िंदगी इसके लिए बना दी आपने, जिस दिल में पैसा आ जाता है समझ लो वो रास्ते से हट जाता है। दिल में पैसा नहीं आना चाहिए, दिल पैसे के लिए नहीं है। ये दिल तो सिर्फ मदीने वाले मुस्तफ़ा के लिए है, ये सिर्फ आमिना के लाल के लिए है। पैसा बहुत कुछ है मगर सब कुछ नहीं है। पैसे को पैसा समझो मगर सब कुछ मत समझो। और अल्लाह ने तुम्हें ईमान से माला माल किया है तो ये जानो कि अल्लाह ने जितनी किस्मत में लिखा है मिलेगा। जितनी किस्मत में मेरी है आप रोक नहीं सकते, और जो किस्मत में नहीं है मैं आपसे निकलवा नहीं सकता। हमारा ईमान है, हमारा यकीन है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने नाम सुना होगा, बहुत करामती वली हैं। इनका चर्चा पूरे शहर में, पूरे मुल्क में हो गया। बोले करामतें बहुत दिखाते हैं, करामतें बहुत दिखाते हैं, करामतें बहुत दिखाते हैं। एक शख्स मुरीद होने के लिए आया, बोले जब करामत देखूंगा तो मुरीद हो जाऊंगा। सुना तो बहुत है, आंखों से नहीं देखी। आया साहब, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 1 हफ्ता 1 महीना 2 महीना 3 महीना 5 महीना 7 महीना 9 महीना 12 महीना 1 साल हो गया, कोई करामत नहीं देखी। बिस्तर उठाया, झोला पैक किया, झोला उठाया, चल पड़े। हज़रत जुनैद बगदादी ने इरशाद फरमाया, क्यों आए थे, क्यों जा रहे हो, कुछ बताया नहीं? सुने सुने, बोले 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 सुभान अल्लाह। जैसे आप सील के सुन रहे हो वैसे मैं सील के सुना रहा हूँ। हाँ, जैसे भाई मुक्तदी वैसा इमाम है। अगर आप कादरी रंग आप पे चढ़ेगा तो इंशाल्लाह मुझ पे भी चढ़ेगा। और चंद मिनट में आपको कीमती चीजें देकर अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। कब बताया नहीं, क्यों आए थे, क्यों जा रहे हो? कहा हुजूर बस जा रहा हूँ, छोड़ो बस, कुछ पूछो मत। बोले नहीं बताओ तो। अरे बोले कुछ नहीं, बस हवा ही हवा है, इसके अलावा कुछ नहीं। अरे बोले बताओ तो सही। अरे बोले बताना क्या है, नाम तो बहुत सुना था कि ये करामत वो करामत ये है और वो है। 1 साल हो गया करामत नहीं देखी, और दिल में हैत करके आया था जिस दिन करामत देखूंगा मुरीद हो जाऊंगा। कोई हिसाब भी तो हो, 1 साल हो गया कोई करामत ही नहीं दिखाई है। बोले जा रहा हूं। अच्छा, आपने इरशाद फरमाया करामत क्या होती है? बोले करामत देखो सुनो, मैंने एक शख्स को हवा में उड़ते देखा है, वो है अल्लाह का वली, करामत उसे कहते हैं। आपने इरशाद फरमाया हवा में तो मक्खी और मच्छर भी उड़ते हैं, उन्हें पीर बना ले, हो जा मक्खी का मुरीद, मक्खी का मुरीद मुखिया, हो जा मच्छर का मुरीद, और फिर लोगों का खून चूसना। अरे भाई हवा में तो मक्खी और मच्छर भी उड़ते हैं। का दूसरा बता? बोले दूसरा ये है, मैंने एक शख्स को पानी पे तैरते हुए देखा, वो है बिल्कुल डारा, पानी पे चलते हुए देखा है। तैरते तो तैराकी तैर ही लेते हैं, चलते हुए देखा पानी पे, वो है सच्चा पक्का पीर, वो है वली, और उसी को करामत कहा जाता। आपने इरशाद फरमाया पानी में तो मछली और मेंढक भी रहते हैं, पानी में चलते हैं तो किसी मेंढक का मुरीद हो जाओ, टट्टर करते रहना, हो जा किसी मेंढक का मुरीद। का तीसरा? का हुजूर हमने तो लोगों को आग पे चलते हुए देखा है। कहा सुन, वो जादूगर है, जादूगर, नजरबंदी है। अब इसकी दिल की दुनिया खुलने लगी, इसके दिल में जो मैल था उस मैल का इलाज होने लगा। कहा हुजूर आसमान में उड़ना करामत नहीं, पानी पे चलना करामत नहीं, आग पे चलना करामत नहीं, तो करामत कहते किसे हैं? अब आप ही बताइए ना, करामत कहते किसे? अल्लाह का वली होता कौन है? आपने इरशाद फरमाया सुन, एक मर्दे
मोमिन, अल्लाह का वली, करामत उसे कहते हैं जो डायरेक्ट बगैर किसी तलवार के, बगैर किसी भाले के, बगैर किसी छुरी के, बगैर किसी केमिकल के एक मर्दे मोमिन के दिल को साफ और सुथरा कर रहा हो, उसके दिल का मैल कुचैल निकाल रहा हो। समझ गया? कहने लगा हुजूर अब समझ गया हूँ, दिल मेरा तारीकी से दूर हो गया है, रोशन हो गया है। हुजूर जल्दी से हाथ बढ़ाइए, बैत कीजिए। समझ गया? करामत इसे नहीं कहते, करामत तो ये है जो दीन और शरीयत पे अमल करके दिखाए, इसे कहते हैं करामत। आपने इरशाद फरमाया जिस दिन से आया है कोई नमाज छूटी हुई देखी? बोले नहीं। किसी को सताया? नहीं। झूठ बोला? नहीं। किसी के साथ कोई बदतमीजी की? नहीं। किसी का हक मारा? नहीं। आपने इरशाद फरमाया जिसे शरीयत पे चलता हुआ देख ले, हाथ में हाथ दे दे, अपना पीर बना ले। ये थोड़ी पहुंचे हुए बहुत हैं, पहुंचे हुए बहुत हैं। कितने पहुंचे हुए? बोले हजरत मरे हुए कुत्ते पे लात मार दी तो जिंदा कर दिया है, गाड़ी में तेल खत्म हो गया था, रात में कहीं पेट्रोल पंप नहीं था, फूंक मार दी तो साहब गाड़ी चलते रही। मैंने कहा भाई हमारी भी गाड़ी रोज चलती है, हमारी गाड़ी में भी जरा फूंक लगवा दो एक आध, पेट्रोल बहुत महंगा है, डीजल है। ऐसी ऐसी लेटेस्ट बिल्कुल करामतें ला रहे हैं, बिल्कुल एकदम नई से नई है यही। मगर अल्लाह अकबर कबीरा, पहुंचे हुए बहुत हैं, पहुंचे हुए बहुत हैं, पहुंचे हुए बहुत हैं। जोहर में नहीं, असर में नहीं, मगरिब में नहीं, ईशा में नहीं, फजर में नहीं। मैंने कहा तेरा पीर नमाज तो पढ़ते नहीं? हुजूर मदीने में पढ़ते हैं, मदीने में। मैंने कहा ठूस ख्वाजा नगर में रहा है, भर मुरादाबाद शरीफ में रहा है, भर हिंदुस्तान में रहा है, नमाज मदीना में पढ़ रहा है। ये कौन सा फलसफा पढ़ाया जा रहा है? अरे आका इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में हमें एक पैगाम दिया है, इस हाथ को इतना हल्का मत समझना कि किसी के भी हाथ में हाथ दे दो, किसी की सत्ता को देखकर, किसी की चमक दमक को देखकर अपना ईमान और अकीदा मत बेचना। अगर किसी के हाथ में हाथ देना है, उसके लिबास को मत देखना, देखना यह है कि नबी के दीन पर चलता है या नहीं चलता है। अगर सच्चा पक्का नबी का आशिक है, दीन पर चलने वाला है, हाथ में हाथ दे दो, दुनिया में बचाएगा, कब्र में जाओगे कब्र में बचाएगा, हश्र में जाओगे तो हश्र में भी बचाएगा। इसीलिए अगर पीर बनाना है तो पढ़ा लिखा, ईमानदार, सच्चा, खुश अकीदे को अपना पीर बनाओ, ऐसे वैसे को मत बनाओ। चोर आते हैं सिर्फ माल लेके जाते हैं, और ये वाले डकैत आते हैं तो माल भी लेके जाते हैं, साथ में ईमान भी लेके जाते हैं। ईमान बहुत बड़ी चीज़ है, ईमान बहुत कीमती चीज़ है। तो सच्चे पक्के मुसलमान बन जाइए। और अल्लाह पाक का फजल है, करम है, हमारे महबूब भाई ने अपनी शहजादी की शादी में इस तकरीब को सजाया। मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह पाक का शुक्र है, करम है। बहुत सारों के यहाँ पर जब ये शादी की तकरीब आती है, उमूमन लड़कों की शादियों में तो जलसे होते हैं, इल्ला माशाअल्लाह बेटियों की शादियों में बहुत कम लोग जलसे करते हैं। मगर आज का जलसा एक पैगाम दे रहा है, ए दुनिया वालों, आज तुम कहते हो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अगर मालूम हो जाए मां के शिकम में पलने वाली औलाद बेटी है, इंसान अबॉर्शन करवाने की कोशिश करता है। किसी के यहां पर बेटी पैदा हो जाए तो लोग मातम करते हैं, उनके चेहरों पे गमों के आसार नमूदार होते हैं। मगर महबूब भाई ने अपनी बेटी की शादी में जलसा सजाकर दुनिया वालों को एक पैगाम दिया है, ए दुनिया वालों, हमने नबी का कलमा पढ़ा है। बोलो 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 जरा सुभान अल्लाह। हम मजहब इस्लाम को फॉलो करते हैं। आज तुम कह रहे हो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ,
बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मगर जब मुस्तफा इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, जब कुरान नहीं आया था, आपने सुना होगा अल्लाह अल्लाह अगर किसी के घर में बेटी पैदा हो जाए उसे जिंदा दबा दिया जाता था। कुरान कहता है अल्लाह अल्लाह कुरान करीम ने उसको बयान किया है बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, कौन से गुनाह की वजह से तुझे कत्ल किया गया। बेटियां तड़पती थी हमारे बाप हमें कत्ल मत कर, हमें जिंदा कब्र में मत दबा, हम पूरी जिंदगी तुझसे कुछ नहीं मांगेंगे, कोई खिलौना नहीं मांगेंगे, कोई फरमाइश नहीं करेंगे। मगर बाप समझता था अल्लाह अल्लाह ये बड़ी होगी, कोई मेरा दामाद होगा, मेरी इंसल्ट हो जाएगी, मेरी तौहीन हो जाएगी। बाप ये समझता था जिसके घर में बेटी आ जाए लोग कहते थे मनहूस है, इसके घर में बेटी आई है। किसी के घर में बेटी आ जाए लोग कहते थे बेबरकती है, नहूसत है, अल्लाह अल्लाह, उसे बुरा मानते थे, बदवाली की तरफ लेके जाते थे। आज दुनिया कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज दुनिया कहती है कि बेटियों के लिए कोई कानून बनाओ। आज दुनिया कहती है कि बेटियों के लिए कोई कानून बनाया जाए, उनको प्रोटेक्शन दी जाए, उनको हिफाजत दी जाए। मगर मैं तुम्हें कहूंगा जब सारी दुनिया बेटियों को मार रही थी, कत्ल कर रही थी, उनको कब्र में दबाया जा रहा था, कोई कानून नहीं था, कोई लॉ नहीं था, कोई अदालत नहीं थी, कोई मुंसिफ नहीं था, कोई जज नहीं था। यहूदियत मौजूद थी, ईसाईयत मौजूद थी, बच्चियां मर रही थी, उनका कत्ल किया जा रहा था, अल्लाह अल्लाह उन्हें मारा जा रहा था। मगर कोई बचाने वाला नहीं, कोई उनकी तरफ से बोलने वाला नहीं। बड़े बड़े सूरमा, अपने आप को बड़े बड़े पढ़े लिखे कहलाने वाले, वो हिजाज के अंदर रहने वाले, इंसानियत के नाम पर धब्बा पत्थर दिल इंसान अपने हाथों से अल्लाह अल्लाह अपनी बच्चियों को जिंदा दबाते। किसी के घर पे बेटा पैदा हो जाए खुशी मनाते, जश्न मनाते, मगर बेटी पैदा हो जाए मातम मनाते। अल्लाह अल्लाह। दुनिया आज कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मगर जब सारी दुनिया बेटियों को मार रही थी, बेटियों को दबाया जा रहा था, कत्ल किया जा रहा था, फिर उसी दौर में आमिना के लाल दुनिया में तशरीफ लाए। बोले सुभान अल्लाह। बच्चियों ने रोना शुरू किया, गिड़गिड़ाना शुरू किया, ए अल्लाह तेरे मुकद्दर से हम दुनिया में आए हैं। ए अल्लाह जानवर अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, मगर ये इंसान कैसे हैं, हमें अपने हाथों से दफन करते हैं, अपने हाथों से कब्र खोदते हैं, हमें जिंदा दबाया जाता है। ए अल्लाह हम कहाँ जाएं, कोई मुंसिफ नहीं, कोई आदिल नहीं, कोई जज नहीं है। ए अल्लाह कौन हमें बचाएगा, कोई कानून नहीं, कोई वकील वकालत करने वाला नहीं, कोई जज फैसला करने वाला नहीं है। ए अल्लाह कोई ऐसा मजहब नहीं, कोई ऐसा रिलीजन नहीं, कोई ऐसा धर्म नहीं जो हमारे लिए आवाज उठाए, जो हमें प्रोटेक्शन दे। जब आमिना के लाल इस दुनिया में तशरीफ लाए, बच्चों की दुआएं कबूल हुई, अल्लाह पाक ने अपने हबीब को इस दुनिया में भेजा। आमिना के लाल दुनिया में तशरीफ लाए और पूरी दुनिया में एक ऐलान बर्पा किया था, इनकलाबी नारा लगाया था। ए लोगों सुनो सुनो, तुम कहते हो बेटियां नहूसत हैं, तुम कहते हो बेटियां बेबरकती हैं, तुम कहते हो बेटियां अल्लाह अल्लाह, बेटियों को मनहूस समझते हो, बेटियों को बेबरकती समझते हो। ए लोगों अगर बेटियां बेबरकती होती, मैं मोहम्मद बेटी का बाप नहीं होता। अल्लाह ने मुझे कई कई बेटियां दी हैं। तुम कहते हो बेटियां नहूसत हैं, तुम कहते हो बेटियां बेबरकती हैं, मगर मुझ मोहम्मद से सुनो, मेरी बेटी फातिमा, फातिमा बिदातुम मिन्नी, मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी जान है, मेरी रूह है, मेरा तस्कीन है, मेरा सुकून है। अगर अपनी बेटी फातिमा को नहीं देखूं खाना अच्छा नहीं लगता, अगर बेटी फातिमा को नहीं देखूं तो चैन नहीं मिलता, अगर बेटी फातिमा को नहीं देखूं तो सुकून नहीं मिलता। आज दुनिया कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मगर 1400 कुछ साल पहले आमिना के लाल ने मक्का में नारा लगाया था बेटी बचाओ डायरेक्ट जन्नत में जाओ। तो बेटियों को बचाने का नारा, उनको शिक्षा दिलाने का नारा, उनकी वजह से जन्नत दिलाने का नारा ये किसी ने नहीं लगाया है। अगर नारा लगाया है तो आमिना के लाल ने लगाया, मुस्तफा ने नारा लगाया है। और आज उसी नारे की बदौलत है ये जो जश्न आप देख रहे हैं, जो आपके और हमारे दिलों में बेटियों का प्यार है, बेटियों की मोहब्बत है, ये आमिना के लाल का सदका है, मुस्तफा का सदका है। तो ये जलसा उनको चैलेंज कर रहा है। इस्लाम में बेटियों को बुरा नहीं समझा जाता। मजहब इस्लाम हमारा दीन खवातीन को उनकी इज्जत और आबरू की प्रोटेक्शन की जाती है, उनकी हिफाजत की जाती है।
आज बहुत सारी ख़वातीन जो बेदीन है नारा लगाए हमारा जिस्म हमारी मर्जी, और कहें इस्लाम ने बाउंडेशन दिया है, और कहें कि इस्लाम ने चार दीवारी में रखा है, औरत को बराबरी के हुकूक नहीं दिए। मैं उनसे कहूँगा अपनी आंखों से चश्मा उतार कर पढ़ो दीन को, अपनी आंखों से चश्मा उतार कर पढ़ो दीन को, मजहब को, कुरान को, हदीस को। जब बेटे की इज्जत कहीं नहीं थी, अल्लाह के रसूल ने बेटी को सीने से लगाया था। जब बेवा की इज्जत कहीं नहीं थी, किसी का शोहर मर जाता तो उस खातून का जुलूस निकाला जाता, उस पर बकरियों की मैंगनियां फेंकी जाती। हिंद के अंदर किसी का शोहर मर जाता तो उसकी बीबी को उसके साथ जिंदा जला दिया जाता। दुनिया में कहीं इंसानियत नहीं, खवातीन के लिए कोई कानून नहीं। बेटी को, बेवा को बुरा समझा जाता, मगर मेरे और आपके नबी तशरीफ लाए 25 साल की उम्र शरीफ में सबसे पहला निकाह दुनिया में जो सबसे अच्छा है, सबसे निराला है, सबसे अमीर है, सबसे अनोखा है। मुस्तफ़ा की तरह कौन है? कोई है? कोई है मुस्तफ़ा की तरह? नहीं है ना। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। मुस्तफ़ा स्पेशल है, अल्लाह के रसूल की तरह कोई नहीं। जिसमें 3 क्वालिटी हो, रिश्ते बहुत आते हैं। जिसका ख़ानदान अच्छा हो, दिखने में खूबसूरत हो और पैसे में ज़बरदस्त हो। हर एक चाहता है इसे अपनी बेटी दे दूं। जिसमें 3 चीज़ें हों, रिश्ते में 3 ही चीज़ें तो देखी जाती हैं, खूबसूरती, जोड़ा ही तो देखा जाता है। भाई सब किस्मत का मामला है। कहते हैं भाई 19-20 तो चल जाता है, मगर 15-20 नहीं चलता। मगर हमने देखा किस्मत में हो तो 0 और 20 भी चल जाता है। समझे? 0 और 20, और हर महल्ले में ऐसे जोड़ होते हैं, देख लेना, बिल्कुल 0 और 20 वाले। किस्मत में है तो फिर होना है। खूबसूरत हो, पैसे में अच्छा हो, अमीर हो, बैकग्राउंड मजबूत हो, खानदान अच्छा हो, हर एक चाहेगा मेरी बेटी इस घर में चली जाए। मुस्तफ़ा के खानदान से खानदान किसका अच्छा होगा? मुस्तफ़ा से अमीर कौन होगा? वो जन्नत के मालिक हैं। मुस्तफ़ा से खूबसूरत कौन होगा? आला हजरत कहते हैं अल्लाह अल्लाह, मुस्तफ़ा से अच्छा कौन होगा, खूबसूरत कौन होगा? वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मुस्तफ़ा से अच्छा कौन होगा? मगर आपके और मेरे नबी ने सबसे पहला निकाह 25 साल की उम्र शरीफ में एक बेवा खातून जिनको सैयदा खदीजतुल कुबरा कहा जाता है, 40 साल की थी, उनसे निकाह करके दुनिया वालों को बताया था, ए दुनिया वालों, तुम बेवा को गलत समझते हो, बेवा का जुलूस निकालते हो। अब किसी बेवा का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। बेवा को सीने से लगाने वाला मैं मोहम्मद अल्लाह का नबी आ गया। सारी दुनिया में इनकलाब पैदा कर दिया। आज ये जो जश्न देख रहे हो, आज जो आप ये मिलाद शरीफ देख रहे हो, बेटियों की खुशी मनाई जाती है, अगर ये किसी का सदका है तो आपके और मेरे नबी का सदका है। बेटियों से प्यार कीजिए, बेटियों से मोहब्बत कीजिए। बेटियों की मोहब्बत निराली होती है। 2 मोहब्बतों का तोड़ नहीं होता। सबसे पहले माँ जैसी मोहब्बत नहीं होती। दूसरी चीज़, बहनों जैसी मोहब्बत नहीं होती। बहनें जब तक घर में रहती हैं तो भाई राज करते हैं, राज। कपड़ा तैयार है, शूज़ तैयार है, एक प्लेट तक नहीं धो सकता भाई। जब तक बहनें घरों में रहती हैं तो बहनों की कदर कीजिए। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मुझे तुम्हारी दुनिया की 3 चीज़ें बहुत पसंद हैं। उनमें से एक औरतें हैं। औरत चाहे माँ की शक्ल में हो तो वो भी बहुत पसंद है, औरत बीबी की शक्ल में हो तो वो भी बहुत पसंद है, औरत बहन की शक्ल में हो तो वो भी बहुत पसंद है, औरत अगर बेटी की शक्ल में हो तो वो भी बहुत पसंद है। बहनों से प्यार कीजिए, बेटियों को सीने से लगाइए, अपनी ख़वातीन बीबियों को इज्जत दीजिए। अल्लाह अल्लाह, अपनी माँओं को
उनके कदमों के नीचे जन्नत है। माँ बाप को हमेशा राजी रखिए। अगर माँ बाप नाराज हैं, जलसे में आकर 10,000 नहीं, पूरी जिंदगी की कीमत और अपनी दौलत लुटा दो। एक सैयद नहीं, पूरी दुनिया के सैयदों को इकट्ठा